Hello everyone, welcome to the video lecture series of Network Analysis and Synthesis. The subject code is BEC303 and here we are in lecture number 5A of unit number 5. So last lecture में हम लोगों ने बात की है रेजोनेंस की और रेजोनेंस भी स्पेशली इन सीरीज सर्किट, जहां पे हमने सीरीज सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या है, बैंडविड्थ या क्वालिटी फैक्टर या किस तरह से आप सीरीज बेस्ड रेजोनेंट सर्किट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, वो हम लोगों ने अब तक कवर किया है। नाउ इन दिस लेक्चर में बात करने वाला हूं रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट। जी हां, पैरेलल सर्किट का एग्जांपल लेंगे, वहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। साथ ही साथ एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस हमारा करंट की वैल्यू क्या होगी और साथ ही साथ इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी वो भी हम यहां पे सी करने वाले हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स को जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट्स। So, resonance in parallel circuits. Parallel circuits के लिए जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, we have considered a parallel practical case, जहां पर आप एक coil मतलब resistance with an inductance combination, this combination is called coil. इस coil को हमने consider किया in parallel with a capacitor. So this is basically called parallel circuit, जहां पे आपकी coil और एक capacitance को parallel में रख दिया गया है। अब अगर हम इसके फेजर की बात करें, बिकॉज रेजोनेंस के लिए हमें क्या चाहिए, रेजोनेंस कंडीशन जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था कि रेजोनेंस कंडीशन कहां होगी, जहां पे XL इज इक्वल टू XC होगा। दैट मींस कंपोनेंट है बट तब भी वहां पे अल्टीमेट जो लास्ट आपका रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट इन फेज होता है विद द सेम वोल्टेज कंपोनेंट फेज, राइट। देयर इज नो फेज डिफरेंस और यू कैन से जो आपका रिजल्टेंट करंट है उसमें कोई लैग या लीड नहीं होगा, राइट। तो वही सेम चीज हमें यहां भी करनी है। तो उस चीज को लाने के लिए सबसे पहले हमें इसके फेजर डायग्राम को समझना होगा। तो फेजर डायग्राम क्या है, फेजर डायग्राम बनाना बहुत आसान है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी अब तक आपको रिकॉल कराया क्या कि अगर हम एक रिजल्टेंट वोल्टेज यहां पे लेते हैं V, सो यहां पे देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, मींस यहां पे RL नेटवर्क है और इफ यू रिमेंबर द RL नेटवर्क या कंप्लीटली इंडक्टिव नेटवर्क, सो इंडक्टिव नेटवर्क के केस में क्या होता है, जो करंट होती है वो लैग करती है बाय एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज। बट यहां पे क्योंकि RL नेटवर्क है तो RL नेटवर्क की प्रॉपर्टी हो जाती है कि R और L नेटवर्क में देयर इज अ रिजल्टेंट, जिसको हम रिजल्टेंट को यहां पे शो करते हैं, देयर इज अ रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट फाइल यानी कि रिजल्टेंट करंट फाइल एंगल से आपका लैग करेगी फ्रॉम द वोल्टेज। सो वही सेम चीज यहां पे कंसीडर किया गया है। दिस इज बेसिकली RL नेटवर्क रिजल्टेंट, जहां पे आप ये वाला जो करंट देख रहे हैं दिस इज योर रिजल्टेंट करंट IL, जो कि आपका वोल्टेज V से फाइल एंगल पे लैग कर रहा है, राइट। और वहीं पे जो कैपेसिटिव लाइन है, यानी अगर हम इस कैपेसिटर लाइन को कंसीडर करें तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय एन वोल्टेज फ्रॉम एंगल 90 डिग्री। तो वही सेम चीज यहां पे रिप्रेजेंट की हुई है। तो दिस इज सिमिलरली द फेजर डायग्राम, कॉन्सेप्ट वही है, केवल यहां पे उस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट लाया गया है, राइट। सो यहां पे आपने एक पैरेलल सर्किट कंसीडर किया है जिसका अभी तक हमने फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर इस फेजर डायग्राम में मैं आपको बात करूं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस कब होगा, द सर्किट इज सेड टू बी इन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस व्हेन द रिएक्टिव और वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट बिकम जीरो, राइट। इसका मतलब कि अगर आप इस सर्किट को देखो तो नेट वोल्टेज क्या है, नेट वोल्टेज इज ओवर हियर, दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज और यू कैन से सप्लाई वोल्टेज। इस सप्लाई वोल्टेज के साथ जो आप करंट कंपोनेंट देख रहे हो दैट इज IL cos फाइल, बिकॉज दिस इज द IL कंपोनेंट जिसके हमने दो कंपोनेंट यहां पे मेंशन किया, वन इज IL cos फाइल, वन इज IL sin फाइल। सो अभी आप देखो तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करंट, IC यहां पे अवेलेबल है, IL sin फाइल अवेलेबल है, IL cos फाइल अवेलेबल है, बट एक्चुअल में वोल्टेज के साथ इन फेज कौन सी करंट है, कौन सी करंट है, दैट इज IL cos फाइल, राइट। सो दैट मीन्स कि अगर मुझे रेजोनेंस पे जाना है तो दीज टू करंट कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि जो यहां पे नेट पोजीशन है वही चीज यहां पे लिखा है, द सर्किट इज सेड टू बी इन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस व्हेन द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट बिकम्स 0 एंड दिस फ्रीक्वेंसी एट विच दिस हैपेंस इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। सो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे रिएक्टिव कंपोनेंट है वो रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, द नेट रिएक्टिव कंपोनेंट ओवर हियर इज IC minus IL sin phi L, IC minus IL sin phi L and this component must be equal to 0। और यू कैन से इफ दिस IC इज इक्वल टू IL sin phi L, अगर हम इसी इक्वेशन से देखें तो IC इज इक्वल टू IL sin phi L हो जाएगा। तो ये दो करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका टोटल करंट कितना रह जाएगा, टोटल करंट रह जाएगा केवल IL cos phi L, जो कि आपका इन फेज हो जाएगा विद द रिजल्ट वोल्टेज, राइट। सो बेसिकली वी आर ड्राइविंग द रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ड्राइव कर रहे हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करने के लिए हमने रेजोनेंस में सर्किट को माना है और रेजोनेंस में आने के लिए सर्किट के लिए क्या होना चाहिए, दिस नेट लाइन करंट मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट मींस IC इज इक्वल टू IL sin phi L,
राइट। अब इसी को आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं तो यहां पे फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईसी। अगर हम आईसी की वैल्यू डिफाइन करते हैं तो आईसी सिंपली होगा वोल्टेज अपॉन एक्सी, एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सिमिलरली आईएल की वैल्यू क्या होगी, आईएल की वैल्यू होगी वी बाई जेड, बिकॉज आईएल क्या है, आईएल इन दोनों का एक कंबाइंड लॉजिक है, यानी आरएल नेटवर्क का है। तो यहां पे हम केवल वी अपॉन एक्सएल नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज यहां पे केवल इंडक्टिव नेटवर्क नहीं है, इस इंडक्टिव नेटवर्क के साथ रेजिस्टिव नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई जो हम यहां पे इंपीडेंस लेंगे, यानी जो यहां पे करंट फ्लो कर रही है, दैट इज ऑफ कंप्लीट इंपीडेंस, यानी कि V बाय Z, जहां पर Z की वैल्यू जो कि आगे भी आपको यूज करनी है, तो फ्रॉम द सर्किट Z की वैल्यू आपकी डिफाइन होगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। दिस इज फ्रॉम दिस डायग्राम, right? Similarly from this diagram again if you want to calculate the value of sin phi L, तो sin phi L कहां होगा, sin phi L होगा perpendicular upon hypotenuse, that is XL upon Z, तो this is the value of sin phi L। अब ये तीनों वैल्यू फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम अगर मैं यहां पे रिप्लेसमेंट कर दूं, सो IC की जगह हो जाएगा V अपॉन XC इज इक्वल टू IL की जगह हो जाएगा V अपॉन Z, और sin phi L की जगह हो जाएगा XL अपॉन Z। सो अल्टीमेटली V से V कैंसिल आउट हो गया, XC मल्टीप्लाई बाय XL हो जाएगा, Z इंटू Z, Z स्क्वायर हो जाएगा। सो वी गॉट द इक्वेशन Z स्क्वायर इक्वल टू XC इंटू XL, जिसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो XC हमें पता है, XC क्या होता है 1/2 FC, और XL क्या होता है 2 पाई FL। सो यहां से 2 पाई F से 2 पाई F कैंसिल आउट हो रहा है, सो दिस विल सिंपली बिकम Z स्क्वायर इक्वल टू L बाय C, राइट। सो रेजोनेंस कंडीशन को हम लगा रहे हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, Z स्क्वायर इक्वल टू L बाय C। अब फर्दर अगर यहीं पे देखूं तो Z की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो Z स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू L बाय C, जहां पे XL स्क्वायर अगेन क्या है, दिस इज अगेन R स्क्वायर प्लस 2 पाई FRL whole square. Now this is FRL. Why? Because now we are at resonance. तो यहाँ पे जो XL है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमने 2 पाई FRL ली है, यानी यहाँ पे FR क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू L बाई C अपनी जगह पे। फर्दर इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, 2 पाई FRL होल स्क्वायर इज इक्वल टू L बाई C माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इस स्क्वायर को खत्म करते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 2 पाई FR की वैल्यू सॉल्व करेंगे, L अपॉन में जाएगा, L अपॉन में जाने का मतलब है ये हो जाएगा 1 अपॉन LC माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, होल अंडर रूट आपका कंटिन्यू है, और FR की वैल्यू क्या आ जाएगी, FR की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाय LC माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन। ये है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ दिस पैरेलल सर्किट, जहां पे हमने कॉइल को जिसमें R और L लगा है, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल को हमने कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में लगाया है, एंड देन वी गॉट दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला, FR इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाय LC माइनस R स्क्वायर बाय L स्क्वायर। एंड सिमिलरली यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, अगर मैं आपको बोलूं कि R की वैल्यू नेग्लिजिबल है, यानी कि सिंपली LC सर्किट है, R की वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो ये टर्म आपके यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड वी गॉट व्हाट, वी गॉट 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। दिस इज नथिंग बट सिमिलर एज द सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सो ये तो हो गई डेरिवेशन की बात, न्यूमेरिकल मैं आपको इस पे बेस नेक्स्ट लेक्चर में शो करूंगा। अब इसी फिर से फर्दर और हमें क्या पढ़ना है, यानी रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट में हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे ड्राइव हुई। अब नाउ वी गॉट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ सकता हूं, दैट इज करंट एट पैरेलल रेजोनेंस। अब पैरेलल रेजोनेंस पे करंट की बात करें तो करंट क्या होगा, अभी हमने फेजर डायग्राम से देखा था कि जब हमारा IC और IL sin phi L एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मींस नेट रिएक्टिव करंट आपका जीरो हो चुका है, तो अल्टीमेटली करंट कौन सा बचने वाला है, करंट बचने वाला है IL cos phi L। दैट मींस सिंस वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट इज जीरो, तो द टोटल करंट बिकम इक्वल्स टू IL cos phi L। अगेन IL की वैल्यू जो हमने लिखी थी दैट इज V अपॉन Z, एंड cos phi L फ्रॉम दिस डायग्राम बिकम R बाय Z। सो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू VR अपॉन Z स्क्वायर। एट रेजोनेंस, क्योंकि हम रेजोनेंस पे बात कर रहे हैं, तो रेजोनेंस में हम कैलकुलेट कर चुके हैं Z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, L बाय C। सो इफ आई पुट ओवर हियर L बाय C, देन I becomes VR अपॉन L बाय C, और I इज इक्वल टू V अपॉन L बाय RC। सो बेसिकली ये जो टर्म आपकी बनी I इज इक्वल टू V अपॉन L बाय RC, जो कि इक्विवेलेंट किसके है, V अपॉन Z के। तो अल्टीमेटली जो नीचे आपका डिनोमिनेटर टर्म बना है दैट्स L बाय RC, ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू V अपॉन L बाय RC। और यहीं पर जो डिनोमिनेटर में टर्म बनी है L बाय RC, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट और डायनामिक इंपीडेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट। सो यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन के बाद ही यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई गई है कि दो फॉर्मूले आपके सामने आ गए हैं, एक करंट क्या होगा एट रेजोनेंस, और उसी करंट पे आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट और डायनामिक इंपीडेंस, या सिंपली कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ दिस पैरेलल सर्किट। यानी कि जब रेजोनेंस है पैरेलल सर्किट के केस में, सीरीज रेजोनेंस अलग है, पैरेलल रेजोनेंस अलग है। तो पैरेलल रेजोनेंस में अगर आपको इंपीडेंस पूछा जा रहा है, देन द फॉर्मूला इज L अपॉन
RC। नाउ फर्दर, जैसे मैंने आपको सीरीज रेजोनेंस में भी बताया था कि सीरीज रेजोनेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि सीरीज रेजोनेंस में करंट जो होता है वो मैक्सिमम जाता है, इंपेडेंस मिनिमम जाता है, वहां पे वो सर्किट एज अ एक्सेप्टर सर्किट यूज हो रहा है। बट सिमिलरली यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस उसका अपोजिट है। क्या? यहाँ पे जो L बाय CR टर्म है वो आपका इंपेडेंस रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दिस इंपेडेंस इज मैक्सिमम, राइट? यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये जो पैरेलल रेजोनेंस होता है इस केस में जो L अपॉन CR यानी Z मिल रहा है, दिस इज मैक्सिमम इंपेडेंस। अब सिंस इंपेडेंस इज मैक्सिमम, सो यहां पे हम यही बोल सकते हैं कि करंट जो होगा एट पैरेलल रेजोनेंस पे वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा मिनिमम हो जाएगा। सो दोनों ही कंडीशन मैंने यहां पे लिखी है कि सीरीज रेजोनेंस जो था, अगर मैं इसे कॉन्ट्रास्ट करूं विद सीरीज रेजोनेंस, सो सीरीज रेजोनेंस के केस में आपको इंपेडेंस मिलता है मिनिमम, राइट? दिस इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमम इंपेडेंस और मैक्सिमम करंट। बट यहां पे क्या है? पैरेलल रेजोनेंस के लिए पैरेलल रेजोनेंस इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इंपेडेंस एंड मिनिमम करंट, राइट? सिमिलरली अगर हम सीरीज रेजोनेंस की बात करें तो वो हमारा एक्सेप्टर सर्किट है, जबकि पैरेलल रेजोनेंस होता है वो हमारा रिजेक्टर सर्किट है। क्यों? क्योंकि इट रिजेक्ट्स दैट फ्रीक्वेंसी एट विच मिनिमम करंट फ्लो, यानी कि मिनिमम करंट वैल्यू को रिजेक्ट करने के लिए यूज होता है। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर इन पैरेलल रेजोनेंस कि पैरेलल रेजोनेंस में के केस में करंट आपका मिनिमम होना है और इंपेडेंस मैक्सिमम होना है। एक अनदर पॉइंट भी मैंने यहाँ पे कंपैरिजन में आप यूज कर सकते हो, क्या कि जहां पे हमने सीरीज रेजोनेंस की बात की थी तो सीरीज रेजोनेंस में भी मैग्निफिकेशन फैक्टर आता है, और हमने बोला था सीरीज रेजोनेंस सर्किट हमारा वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है, राइट? दिस विल मैग्नीफाई वोल्टेज। बट यहां पे जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, दिस विल मैग्नीफाइज द करंट, बट द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और यू कैन से मैग्निफिकेशन फैक्टर सेम, दैट इज ओमेगा L बाय R। यही सेम फैक्टर हमें सीरीज रेजोनेंस में मिला है, तो दोनों में फैक्टर कॉमन है, मैग्निफिकेशन दोनों ही सर्किट कॉमन कर रहे हैं, बट एक सर्किट हमें वोल्टेज मैग्निफिकेशन कर रहा है, तो ये सर्किट पैरेलल रेजोनेंस हमें करंट मैग्निफिकेशन फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आफ्टर दिस लेक्चर की रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट्स अगर आपसे पूछा जाता है या यू हैव द क्वेश्चन ड्राइव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट, तो आप यहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ड्राइव कर सकते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ड्राइव कर सकते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ड्राइव करने के साथ ही साथ हम लोग इंपेडेंस क्या होगा रेजोनेंस पे और करंट की वैल्यू क्या होगी रेजोनेंस पे, ये भी ड्राइव ऑन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पे पुटअप होते हैं और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।